मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि ईरान से बातचीत के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़ा हमला बोला है। अमेरिकी सेना ने आज तड़के दक्षिणी ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में नए सिरे से हवाई हमले किए हैं। इन हमलों से केवल ईरान ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा उठा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही बड़ा समझौता हो सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में ईरान पर हमले के बाद नए सिरे से तनाव पैदा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के पूर्वी इलाके में 3 धमाके हुए। रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच हुए इन धमाकों के बाद इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव करना पड़ा है। वहीं अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा है कि प्रिसीजन स्ट्राइक सीधे मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन ईरानी जहाज़ों पर की गई जो समुद्री माइंस लगाने की कोशिश कर रहे थे। यह ऑपरेशन अमेरिकी सैनिकों को आसन्न खतरे से बचाने के लिए किया गया। अमेरिकी सैन्य अधिकारी के मुताबिक होर्मुज जलमार्ग के आसपास मंडरा रहे ईरान के 4 लड़ाकू ड्रोनों को अमेरिकी वायुसेना ने मार गिराया है। ये ड्रोन अमेरिकी जहाज़ों के लिए सीधा खतरा बने हुए थे। इसके तुरंत बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बंदर अब्बास शहर में स्थित ईरान के उस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाकर बमबारी की है, जहां से 5वां ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देश ओमान को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि कोई इसे कंट्रोल नहीं करेगा, हम इस पर नजर रखेंगे। यह इंटरनेशनल वाटर्स है। ओमान बाकी देशों की तरह व्यवहार करेगा, वरना हमें उन्हें उड़ाना पड़ेगा। दरअसल ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल की जंग और तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट सबसे अधिक चर्चा में रहा है। हाल ही में एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस वसूली के सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया की सीमा तय कर दी है, जिसके बाद होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को स्पेशल परमिट लेना होगा। ईरान सीधे टोल वसूलने की बजाय सर्विस फीस मॉडल पर काम करेगा, जिसके जरिए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से ट्रांजिट फीस, पर्यावरण शुल्क और अन्य सेवाओं के नाम पर शुल्क लिया जाएगा। वहीं ओमान ईरान के साथ मिलकर इसमें भविष्य के लिए आर्थिक फायदे को देखकर हिस्सेदारी की बात कर रहा था। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओमान को बड़ी धमकी दी है, जिससे ये ईरान ओमान का प्लान अधर में पड़ सकता है। बता दें कि ईरान और ओमान के इस कदम ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी थी, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी प्रकार का नियंत्रण या प्रतिबंध सीधे तेल और गैस के दामों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच कई बार बातचीत आखिरी पड़ाव पर जाकर रुक जा रही है। जानकारों का इस पर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। इस जंग में एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है। भाई ये जंग तो शुरू हुई थी न्यूक्लियर मटेरियल को लेकर के कि ईरान पे नहीं होने चाहिए, परंतु इस जंग में एक और सुपर वेपन पैदा हो गया है और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जितनी ताकत दिखी है वो तो एक एटॉमिक बम से भी ज़्यादा काम कर रहा है इस समय। और इस सुपर वेपन को अमेरिकी पूरी मिलिट्री ने ध्वस्त करने की कोशिश करी। अमेरिका ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा के इसको तोड़ने की कोशिश करी, इजराइल ने करी, इसको तोड़ नहीं पाए हैं। तो ये जो नया सुपर वेपन बन गया है, इसको मैं कहता हूँ हॉर्मुजी पंजा। तो ये हॉर्मुजी पंजा तो अब ईरान हमेशा अपने हाथ में रखेगा, चाहे ये जंग ख़त्म हो भी जाए तब भी ईरान ये रखेगा, कभी भी इसे हो कि ये खाड़ी के देश या कुछ भी हालात हो रहे हैं वो इस पंजे को टाइट कर देगा।